के लिए पोजिशनल व्यू लेकर चलने की राय आपको फिलहाल मिल रही है। नजर डालते हैं कुछ और स्टॉक्स जो इस बाजार में आज आपको एक्टिव दिखाई दे रहे हैं और मेरी नजर पड़ रही है इस वक्त लूमेक्स ऑटो टेक पे। इस स्टॉक पे आप देखिए आज बहुत ही अच्छी रिकवरी, दिन के लो से करीब 6% रिकवर हुआ है, यानी इस वक्त आपको ये 6% ही ऊपर नजर आएगा। तो अच्छी रिकवरी आई है, खरीदारी आई है, 3.5 गुना वॉल्यूम आपको देखने को मिलेंगे इस काउंटर पे। और ये ऑटो एंसिलरी स्पेस की आप तेजी के दौरान देख रहे थे, इस स्टॉक ने बीच बीच में काफी शार्प मूव्स दिए, लेकिन 2-3 दिन पहले करेक्शन के बाद अब ये ऊपर निकल के आ रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि एक नया स्विंग यहाँ पे बनता हुआ। राहुल, अगर आप इस चार्ट पे नजर डालें, क्या देखते हैं आप, क्या कॉल होगी आपकी? जी हाँ, हमने देखा है कि स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स में यहाँ पर हमने अच्छा एक्टिविटी देखा है और ये स्टॉक में काफी अच्छी वॉल्यूम के साथ हमें देख रहा है कि स्टॉक मल्टीपल इसके जो रेजिस्टेंस है वो निकाल रहा है। तो टेक्निकली इसमें 85 का पहला लेवल है, सेकंड टारगेट 90 का रहेगा और इसका जो सेटअप है वो काफी बढ़िया है ऊपर जाने के लिए। इसका रिवाइज स्टॉप लॉस एक तरह से 74 का होगा यहाँ पर। जी जी, चलिए फिलहाल आपके सामने ल्यूमेक्स ऑटो टेक का आपको बहुत अच्छा मूवमेंट आता हुआ दिखेगा। प्रदीप जी, पूरा ऑटो एंसिलरी स्पेस जो है वो आपको चहकता हुआ दिखेगा। सुबह से हेमंत जी मार्क कर रहे हैं भारत फोर्ज, अब आपके सामने 3.1% ऊपर और यहाँ पर वॉल्यूम्स भी शानदार हैं। 351 रुपये 30 पैसे का प्राइस चल रहा है। अमारा राजा बैटरीज हमारे साथ 664 रुपये के आसपास चल रहा है, 3.1% की तेजी और वॉल्यूम्स और ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर आपको बहुत अच्छी तरीके से बढ़ता हुआ दिखेगा। बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज से चर्चा शुरू हुई थी जो टायर मेकर है। आज प्रदीप जी यहाँ पर आप 25% ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ देख रहे हैं। मेरे ख्याल से पूरे एफएनओ स्पेस में अगर आप लॉन्ग साइड पर देखें तो इससे ज्यादा आपको ओपन इंटरेस्ट कहीं बढ़ता हुआ नहीं दिखेगा। तो वॉल्यूम और प्राइस एक्शन दोनों आपको बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पर बहुत शानदार तरीके से आता हुआ दिख रहा है। हमारे साथ सुमित जी भी जुड़ चुके हैं और थोड़ी देर में यतिन जी भी जुड़ेंगे, उनके पास एक खास खबर है बैंकिंग सेक्टर के लिए। सुमित जी आपको राय देंगे। चलिए पहले यतिन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनके पास एक ब्रेकिंग न्यूज है एक बैंक के बारे में, खासकर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के बारे में। यतिन जी बताइए क्या है आज आपके पास फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज में? गुड आफ्टरनून शैलेंद्र जी। और ये कहानी जो है वो जुड़ी हुई है येस बैंक के साथ। हमने ये देखा है कि जो येस बैंक में फंड रेजिंग की जो कवायद है वो बहुत तीव्रता पकड़ रही है। इनफैक्ट हमको सोर्सेज ये बता रहे हैं कि येस बैंक की बोर्ड बैठक जो है बहुत जल्द फंड रेजिंग प्लान फाइनलाइज करने के लिए मिल सकता है। रोड शो तो खैर शुरू हो ही चुके हैं इस वीक के स्टार्ट से। काफी सारे डोमेस्टिक फंड्स को येस बैंक ने मीटिंग दी हुई है और जो फंड रेजिंग एक्सरसाइज की प्लानिंग है वो बहुत जोरों शोरों से चल रही है। हमको सूत्र ये बता रहे हैं कि जो बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन है इक्विटी रेस करने का येस बैंक के पास वो है एक एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक इश्यू। क्योंकि आप आईपीओ जब लाते हो तभी कंपनी लिस्टेड नहीं होती है और एफपीओ यानी कि कंपनी जब लिस्ट हो जाती है उसके बाद का जो पब्लिक ऑफर होता है उसको एफपीओ कहा जाता है। हमको ये बताया जा रहा है कि कंपनी की कुल योजना 12 से 15 हजार करोड़ रुपए जुटाने की है और ये जो पूंजी जुटाने की जो कवायद है ये एफपीओ के द्वारा होगी। बैंकर्स का जो इनिशियल फीडबैक है, क्योंकि आपको एफपीओ सक्सेसफुल बनाना है, प्राइसिंग अट्रैक्टिव रखनी है, तो 12 से 15 रुपए के आसपास येस बैंक अपना एफपीओ बहुत जल्द लॉन्च कर सकता है, ऐसा इनिशियल फीडबैक है जो ऑफ कोर्स बोर्ड फाइनलाइज करेगा। हमने ये देखा है कि राइट्स इशू भी एक ऑप्शन था, लेकिन जो बड़े शेयर धारक है खास करके एसबीआई राइट्स इशू के पक्ष में नहीं है क्योंकि उनके पास काफी सारे कारण हैं। लेकिन हमको ये बताया जा रहा है कि एफपीओ की जो आरएचपी फाइलिंग है, डॉक्यूमेंटेशन है, वो बहुत जल्द शुरू हो जाएगा और 12 से 15 रुपए पे एफपीओ आने की पूरी संभावना है अगले 1 से 2 महीनों में, डिपेंडिंग ऑन मार्केट कंडीशन। यतिन जी आप हमारे साथ जुड़े रहिए। प्रदीप जी आप ही बताइए, 28 रुपये 25 पैसे पर हमारे साथ येस बैंक पिछले 3 महीने से एक बिल्कुल साइडवेज ट्रेंड में है। आपको लगता है इस वैल्यूएशन पर और इस लेवल पर जो यतिन जी बता रहे हैं 15 रुपये प्राइस राइट्स का, वहां पर लोग पैसे डालने को तैयार होंगे? ये जो सबसे अहम बात देखिए यहाँ से निकल कर आ रही है यतिन जी की ओर से कि इस समय आपको एक डिस्काउंट पे फंड रेज देखने को मिलेगा। अगर आप वैल्यूएशंस के लिहाज से इस वक्त एक एसओटीपी बेसिस पे तुलना करें बड़े बैंक्स की जैसे कि एसबीआई की, और उसके सामने अगर आप यस बैंक को रखकर देखें जिसको एसबीआई ने अभी रेस्क्यू किया है,
तो आपको दरअसल ये महंगा दिखता है। इसलिए अगर आप किसी भी एक्सपर्ट से पूछें तो वो यस बैंक पे इस लेवल पे बहुत कंफर्टेबल नहीं है, और यही वजह है कि आपको एक अच्छे खासे डिस्काउंट पे ही कोई भी फंड रेज होता हुआ दिखाई देगा। इवेंचुअली अब वो राइट्स की शक्ल में आता है या कोई और दूसरा रास्ता निकल पाता है, ये तो देखने वाली बात होगी। पर ये जो प्राइस है ये सुनकर के मैं बहुत सरप्राइज नहीं हूँ, क्योंकि हाल में जितने भी एक्सपर्ट्स से चर्चा होती है वो सभी ये मानते हैं कि यस बैंक को लेकर के, वैल्यूएशन को लेकर के वो अभी भी कंफर्टेबल नहीं है। और एक बात बिल्कुल साफ तौर पे दिखाई दे रही है कि पिछले जो फंड रेज हुए थे उनका मोटे तौर पे इस्तेमाल हो चुका है, और अब आपको दोबारा से और इक्विटी रेस करने की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। इसलिए बैंक के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनको एक फंड रेज जल्द ही करना होगा ताकि वो अपने जो इक्विटी के लेवल्स हैं वो मेंटेन कर पाएं। तो इसके लिए ये खबर आप जल्दी ही पुष्ट होते हुए देखेंगे, जैसे कि यस बैंक पर यतिन जी की कई और खबरें लगातार एक के बाद एक सही साबित हुई हैं। चलिए यतिन जी, आपने मैं अपने उन दर्शकों को बता दूं जो हमारे साथ नए तौर से जुड़े हैं, यतिन जी बहुत ही अग्रेसिव न्यूज़ सर्चर हैं, और ये मान के चलिए कि जो भी बाज़ार में ब्रेकिंग न्यूज़ होती है वो हमेशा यतिन जी के डोर स्टेप पर पहले पहुंचती है और उसके बाद आपको बाज़ार में आती हुई दिख रही है। बहुत समय नहीं हुआ यहाँ पर जो SBI ने टेक ओवर किया था यस बैंक का, सारे नियम और कानून जो बैंकिंग सेक्टर के बदले गए थे वो